हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम गेट एपीआई मेथड और फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का यूज करते हुए एपीआई से डेटा को फैच करके लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म कंपोनेंट के बारे में। अब ये प्लेटफॉर्म कंपोनेंट क्या होता है, किन सिनेरियोज में हमें इस कंपोनेंट का डेफिनेटली यूज करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बना लूंगा, प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल .jsx के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स काफी इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप अपने कंपोनेंट का नाम सेम एग्जैक्टली वो नहीं रख सकते जो ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल के नाम से, प्लेटफॉर्म के नाम से नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म के नाम से ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव का एक बिल्ट इन कंपोनेंट है, जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही व्यू के नाम से आप कंपोनेंट नहीं बना सकते, टेक्स्ट के नाम से नहीं बना सकते, बटन के नाम से, एलर्ट के नाम से, मोडाल के नाम से। ये क्या है, रिएक्ट नेटिव के बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रखो, लेकिन एग्जैक्टली वो नाम नहीं रखो जो रिएक्ट नेटिव के बिल्ट इन कंपोनेंट्स का नाम है। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझ लो कि भाई जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल बनाते थे तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन वेरिएबल का नाम वार या लेट या कॉन्स्ट ये नाम नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, आपके रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, तो आप इनका यूज नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स के नाम है आपने वो नाम नहीं रखना अपने कंपोनेंट का, बाकी कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आगे सबसे पहले क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहां पे आके मैं क्या कर दूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पे डिसेबल कर देंगे और इसके साथ साथ कंट्रोल एस से सेव करूंगा। app.jsx में आऊंगा, यहां पे आके इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा ताकि आपके यूआई पे ये कंपोनेंट शो भी हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल लिखा हुआ आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यार, ये प्लेटफॉर्म कंपोनेंट बेसिकली है क्या। आपसे इंटरव्यूज में ना बहुत कम चांस है कि डायरेक्टली आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये प्लेटफॉर्म कंपोनेंट क्या होता है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई अगर मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बेस कोड करना चाहूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई एंड्रॉयड में इसका कलर ये रहे, iOS में इसका कलर ये हो जाए, या मैं कुछ डिफरेंट फंक्शनलिटीज करना चाहता हूँ, एंड्रॉयड में अलग करना चाहता हूँ, iOS में अलग करना चाहता हूँ, तो क्या ये काम मैं रिएक्ट नेटिव में कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो। आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बेस इजीली कोडिंग कर सकते हो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज करते हुए। ये जो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट होता है ना, ये आपकी हेल्प करता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो, उसके बेस पर आप जो भी कोड लिखना चाहो आप इजीली लिख सकते हो। पहली चीज तो ये होगा कि भाई ठीक है, रिएक्ट नेटिव में हम प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज करते हुए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग कर सकते हैं। अब यार कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल भी तो हो जहां पे हमें समझ में आए। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि यार आप सबने उबर एप्लीकेशन देखी होगी, ठीक है, या उबर जैसी आपने एप्लीकेशन देखी होगी जो आप राइड्स वगैरह अपनी बुक करवाते हो, वो आपने एप्लीकेशन देखी होंगी। उसमें क्या होता है, जैसे ही जब भी आप वो एप्लीकेशन ऑन करते हो, सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है जो आपसे क्या मांगता है, आपकी लोकेशन मांगता है। आप उसको क्या कर देते हो, ओके कर देते हो, तो वो आपकी लोकेशन को गेट कर लेता है। अब ये जो काम होता है ना, ये डिवाइस की इंटरनल फंक्शनलिटीज होती हैं। तो जब भी आपने डिवाइस की इंटरनल फंक्शनलिटीज को एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिवाइस में कौन सा ओएस यूज हो रहा है। आप एंड्रॉइड डिवाइस पे काम कर रहे हो, iOS पे काम कर रहे हो, वेब पे काम कर रहे हो, मैक ओएस पे काम कर रहे हो, विंडोज पर हो, किस ओएस पे काम कर रहे हो, पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इन सारे सिनेरियोज में आप क्या करते हो, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज करते हो। सेम ऐसे ही आप ये चाहते हो कि भाई विंडो प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग से स्टाइलिंग हो जाए, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग से स्टाइलिंग हो जाए, iOS प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग से स्टाइलिंग हो जाए। ये कोई भी फंक्शनलिटी, सिर्फ स्टाइलिंग की बात नहीं होती, कोई भी फंक्शनलिटी अगर आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक करना चाहते हो रिएक्ट नेटिव में, आप इजीली कर सकते हो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज करते हुए। ठीक है, तो आप बातें बहुत कर ली यार, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कुछ डमी टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा वेलकम एंड्रॉइड लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम एंड्रॉइड यूजर, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके साथ साथ एक टेक्स्ट कंपोनेंट और बनाऊंगा और यहाँ पे आके मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे आके एक मैसेज इस तरीके से लिख लेंगे कि जो है वो यू आर यूजिंग
एंड्रॉइड, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, या एंड्रॉइड डिवाइस, इस तरीके से कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, कुछ स्टाइलिंग भी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से क्या करूँगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाते हैं, स्टाइल शीट का बनाते हैं, और यहाँ पे आके हम स्टाइल शीट के क्रिएट मेथड का यूज़ कर लेंगे, ताकि हम अपनी स्टाइलिंग को क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। एक स्टाइलिंग होगी मेरी किसके लिए, कंटेनर के लिए, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे फ्लेक्स वन की प्रॉपर्टी का। फ्लेक्स वन मैं इसको यहाँ पे जैसे ही वन दूंगा, तो इससे क्या होगा, जितनी भी इसको स्पेस मिलेगी उसको क्या करेगा, अवेल करेगा। यहाँ पे आके हम जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट, इसको क्या कर दो, सेंटर कर दो। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको भी क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। जिससे क्या होगा, आपका जितना भी ये कंटेनर के अंदर का टेक्स्ट वगैरह होगा वो सारा आपकी डिवाइस के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, और अभी के लिए बैकग्राउंड कलर इसको क्या दे दूंगा, ब्लू दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक स्टाइलिंग बनाऊंगा, किस नाम से, वेलकम टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो वेलकम टेक्स्ट के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टाइलिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, 24 कर देंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज करूँगा, कलर में इसका लेट सपोज यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और मार्जिन बॉटम में इसको यहाँ से लेट सपोज दे दूंगा 20 की दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भी स्टाइलिंग कर लिया है। अब यहाँ पे कलर इसका हम अभी यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसका क्या कर देते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, लाइट ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉमा लगा लूंगा। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक और स्टाइलिंग बनाऊंगा, किस नाम से, प्लेटफॉर्म टेक्स्ट के नाम से बना लूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी स्टाइलिंग अभी मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे आके सिंपल क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लेट सपोज 18 कर देंगे, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, #000 यानी कि ब्लैक कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब क्या करूँगा, इन स्टाइलिंग्स को अप्लाई करवा दूंगा। ये मेरा क्या था, कंटेनर था, तो मैं यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो कंटेनर वाली स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो चुकी है। सेम इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट वेलकम टेक्स्ट, क्योंकि ये आपका क्या था, वेलकम टेक्स्ट था, तो इसकी भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर आऊँगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा क्या, यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो इसकी भी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। ये सारा काम तो मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना आपके पास, वेलकम एंड्रॉइड यूजर, ये आपके पास प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होकर आए। यानी कि अगर आप मैक ओएस में काम कर रहे हो तो लिखा हुआ आ जाए वेलकम मैक ओएस यूजर, अगर आप वेब में काम कर रहे हो तो वेलकम वेब यूजर आ जाए, अगर आप iOS में काम कर रहे हो तो वेलकम iOS यूजर आ जाए, अगर एंड्रॉइड में काम कर रहे हो तो वेलकम एंड्रॉइड यूजर आ जाए। अभी मैं आपको सिर्फ 2 डिवाइसेस के लिए करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, कर्ली बेसिस लगाऊंगा, किसके लिए, JSX के लिए। और यहाँ पर अगर हम यूज़ करने वाले हैं किसका, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का। ये जो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट होता है कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होगा, क्योंकि भाई ये किसका कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है OS। ये जो OS की प्रॉपर्टी होती है ना, ये रिटर्न करती है कि भाई आपकी एप्लीकेशन जिस प्लेटफॉर्म में रन की जा रही है उसका OS क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, कंडीशन को चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई अगर मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, iOS है, तो आपने क्या काम करना है, आपने ये मैसेज दिखाना है, ये वाला मैसेज दिखाना है, और इसकी जगह मैं एंड्रॉइड यूजर की जगह क्या लिख दूंगा, iOS यूजर लिख दूंगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपका जो OS है वो iOS नहीं है, iOS के अलावा कुछ है, जैसे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि भाई एंड्रॉइड है, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज दिखा देंगे, वेलकम एंड्रॉइड यूजर का मैसेज दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर में काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई आपकी एप्लीकेशन जिस डिवाइस में रन की जा रही है, अगर उसके प्लेटफॉर्म का OS iOS है, तो आपने क्या मैसेज दिखाना है, वेलकम iOS यूजर दिखाना है। और अगर आपका प्लेटफॉर्म का OS क्या है, एंड्रॉइड है, तो आपने क्या दिखाना है, वेलकम एंड्रॉइड यूजर दिखाना है। तो अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म का जो OS है वो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एंड्रॉइड है, जब ये यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, वेलकम एंड्रॉइड यूजर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसका ना कलर हम यहाँ पे अभी के लिए चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लाइट ब्लू कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लाइट ब्लू करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो वेलकम टेक्स्ट का जो कलर है, ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये ग्रे जैसा आ रहा है। मैं इसको भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल आपने काम क्या करना है, आप इसको क्या करो,
यहाँ से हटा दो। आप यहाँ पे आगे यूज़ करो प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का, इसके अंदर वही क्या करोगे, वही ओएस की प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और यहाँ पे आके क्या करोगे, कंडीशन को चेक कर लोगे। आप बोलोगे कि भाई अगर कंडीशन क्या है, iOS के बराबर है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो क्या कर दो, ब्लू कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, आप यहाँ पे आके बोल दो कि भाई इसका जो कलर है वो बेसिकली आप क्या कर दो, यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पे ग्रीन करवा देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो इसका कलर क्या हो चुका है, अब ग्रीन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म का ओएस था वो iOS नहीं था बल्कि क्या है, एंड्रॉइड है, तो जब भी इसका कलर यहाँ पे क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो ये आपके पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ओएस जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जब भी हमने क्या करना होता है, जल्दी से कोई भी चीज चेक करनी होती है और कोई भी छोटा सा कोड आपने क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को क्या करना हो, टारगेट करना हो, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई iOS के लिए ये काम कर दो, एंड्रॉइड के लिए ये काम कर दो, वेब के लिए ये काम कर दो, मैक ओएस के लिए ये काम कर दो, अगर मुझे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को चेक करना होता है और ज्यादा काम करना होता है, ज्यादा कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो आप कभी भी यहाँ पे ओएस की प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते। आपके पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म के अंदर एक मेथड होता है, वो होता है सिलेक्ट के नाम से, आप हमेशा उसका यूज करते हो। जैसे मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यू आर यूजिंग एंड्रॉइड डिवाइस, हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा JSX की, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं ओएस का यूज नहीं करूंगा, इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। और ये जो सिलेक्ट मेथड होता है ना, अब इसके अंदर आकर आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज इजीली पास करवा सकते हो। इसमें आपका कोड भी बहुत ज्यादा रीडेबल फॉर्म में रहता है। आप जितना ज्यादा कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहो, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहो, इजीली सिलेक्ट मेथड के अंदर कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपल, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा iOS कि भाई अगर आपका प्लेटफॉर्म क्या है, iOS है, तो आपने क्या करना है, ये वाला मैसेज दिखा देना। एंड्रॉइड की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, iOS लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे iOS लिख दिया, यहाँ पे आके मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लेट सपोज लिख दूंगा एंड्रॉइड लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा और यहाँ पे आके हम इस तरीके से एक मैसेज लिख देंगे। सेम ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे मैक ओएस वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पे मैक ओएस के लिए भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा यू आर यूजिंग मैक ओएस डिवाइस, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे, मैक ओएस लिख लेते हैं, इस तरीके से सिंपल कर लेते हैं यार इसको। और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना होता है, ज्यादा कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, और अपने कोड को रीडेबल बनाना होता है, तो आप कभी भी ओएस का यूज नहीं करते, इसको आप हमेशा शॉर्टकट के लिए यूज करते हो। ये ऐसे समझ लो कि भाई अगर जल्दी से कोई चीज चेक करनी है, अगर जल्दी से ओएस चेक करना है, और कोई भी छोटा सा कोड अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं करना, सिर्फ एंड्रॉइड या iOS तक की ही बात है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ओएस की प्रॉपर्टी का यूज करो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना है, अगर आपने अपने ज्यादा कोड एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप हमेशा क्या करते हो, प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट वाले मेथड का यूज करते हो, ठीक है। अब अगर क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली यही लिखा हुआ है, यू आर यूजिंग एंड्रॉइड डिवाइस, क्योंकि हम कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, अगर आपने इसको स्टाइलिंग में यूज करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होकर आए, तो उसके लिए सिंपल क्या काम करना है, आप इसको यहाँ से क्या करो, अभी हटा दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा प्लेटफॉर्म डॉट, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे सिलेक्ट के मेथड का। इस सिलेक्ट के मेथड के अंदर आप यहाँ पे आके अपनी डिवाइसेस बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई प्लेटफॉर्म अगर क्या है, iOS है, तो आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर देना है, लाइट ब्लू कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, एंड्रॉइड है, ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि भाई तब क्या कर देना, लाइट इसको ग्रीन कर देना, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये स्टाइलिंग बता दी है। अब जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, लाइट ग्रीन हो चुका है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जिस डिवाइस में रन हो रही है उसका प्लेटफॉर्म क्या है, एंड्रॉइड है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पर क्या हो चुकी है, यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग भी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी करके दिखा दिया, और अगर आपने यहाँ पे कुछ मल्टीपल चीजें रेंडर करवानी होंगी, वो काम आप कैसे कर सकते हो, वो चीज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।